नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी चुभने वाली बात पर चर्चा करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमें बिल्कुल साफ साफ पता होता है कि क्या सही है, फिर भी हम बिल्कुल गलत फैसला ले बैठते हैं? मतलब अंदर से आवाज आ रही होती है कि ये ओवरथिंकिंग नुकसान कर रही है या कोई खास रिश्ता अब सही नहीं रहा, लेकिन फिर भी कदम पीछे नहीं हटते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। तो आज हम इसी उलझन की बिल्कुल तह तक जाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? क्या ये सब जानबूझकर की गई गलतियां हैं? सच तो ये है कि असलियत थोड़ी सी असहज करने वाली है। कई बार हमारा अपना ही दिमाग एक छुपे रुस्तम अपराधी की तरह काम कर रहा होता है। जी हाँ, वो हमें गलत दिशा में धकेलता है और बड़ी चालाकी से बेवकूफ़ बनाता है। हमें लगता है कि हम पूरे होशो हवास में फैसले ले रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में दिमाग कुछ ऐसी चालें चल रहा होता है जिनकी हमें भनक तक नहीं लगती। ठीक है, तो आइए अब सीधे इसमें गोता लगाते हैं। भाग 1, दिमाग के 4 बड़े धोखे। देखते हैं कि आखिर हमारा दिमाग कौन कौन से जाल बिछाता है। सबसे पहला और शायद सबसे आम जाल है, जिसे मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हम सिर्फ वही सच मानते हैं जो हम पहले से मानना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, किसी के लिए हमारे मन में एक बहुत अच्छी छवि बन गई है। अब दिमाग क्या करेगा? वो उस इंसान की सारी कमियों को, सारे रेड फ्लैग्स को पूरी तरह इग्नोर कर देगा। रिश्ता चाहे कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, दिमाग सिर्फ अच्छी बातें ही देखेगा। और दूसरी तरफ, अगर मन में ये बैठ गया है कि किस्मत ही खराब है, तो एक छोटी सी नाकामी भी इस बात का बहुत बड़ा सबूत लगने लगती है। असल में हमारा दिमाग निष्पक्ष सच नहीं खोजता, उसे सिर्फ सुकून चाहिए। वो वही मानता है जिससे उसके पुरानी मान्यताओं को कोई ठेस ना पहुंचे। अब आते हैं दूसरे बड़े धोखे पर, जो है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। इसे ऐसे समझिए, असल जिंदगी में एक बहुत ही मामूली सी घटना घटती है जो एक छोटे से कंकड़ जैसी होती है, लेकिन हमारा दिमाग वो तुरंत उस पर 10 अलग अलग खौफनाक और काल्पनिक सिनेरियो बना डालता है और उस कंकड़ को एक बड़े विस्फोट में बदल देता है। हमें लगता है कि हम समस्या सुलझा रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम उसे 10 गुना बड़ा कर रहे होते हैं। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि धीरे धीरे वो चीजें जो असल में कभी हुई ही नहीं, जो सिर्फ हमारी कोरी कल्पना है, वो हमें बिल्कुल सच लगने लगती हैं। यही ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक भ्रम है। तीसरा धोखा है अटैचमेंट इल्यूजन, या लगाव का भ्रम। रिश्तों में अक्सर जो उलझनें आती हैं, उनका एक बहुत बड़ा कारण यही है। कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी खास इंसान के बिना जी ही नहीं सकते, है ना? लेकिन जरा रुक कर सोचिए, असल में हमारा वो गहरा जुड़ाव उस इंसान से नहीं होता, बल्कि उस एहसास से होता है जो वो हमें देता है। चाहे वो सुरक्षा का एहसास हो या फिर खुशी का, दिमाग बस उस खास एहसास को खोने से बुरी तरह घबराता है। इसलिए वो ये यकीन दिला देता है कि वो इंसान बहुत ज़रूरी है, जबकि हकीकत में हम सिर्फ एक भावना के गुलाम बन चुके होते हैं। चौथा धोखा है डर पर आधारित सोच। एक तरफ हमारी असल जिंदगी होती है, जहां हमें कोई एक्शन लेना होता है, कोई काम करना होता है, लेकिन दिमाग हमें दूसरी तरफ खींच लेता है, एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ और सिर्फ सबसे बुरे नतीजे, यानी वर्स्ट केस सिनेरियो ही दिखाई देते हैं। अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा? नतीजा क्या निकलता है? हम कोई भी कदम उठाने से पहले ही रुक जाते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी राह का असली रोड़ा बाहर की दुनिया या असलियत नहीं है, बल्कि वो हमारी अपनी कल्पना है जो हमें पूरी तरह से पंगु बना देती है और आगे बढ़ने से रोकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, गहरी जड़ें, पैटर्न और कंडीशनिंग। यहाँ मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता आपस में जुड़ते हैं। अब तक हमने इन 4 बड़े धोखों को देखा, लेकिन दिमाग बार बार यही सब क्यों करता है? जिंदगी में हम जो भी पैटर्न बार बार दोहराते हैं, जैसे बार बार गलत लोगों पर भरोसा कर लेना या हर छोटी बात पर घबरा जाना, ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं होते। ये हमारे अवचेतन मन में बहुत ही गहराई तक धंसे होते हैं। ये पैटर्न मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर बनते हैं: हमारी आदतें, हमारा आसपास का माहौल और हमारे पिछले अनुभव। कुछ आध्यात्मिक विचारधाराएं इसे कर्म या कंडीशनिंग का नाम भी देती हैं। जब तक हम इन गहरी जड़ों को नहीं समझेंगे, तब तक एक ही तरह की गलतियां बार बार होती ही रहेंगी, क्योंकि दिमाग बस अपनी उसी पुरानी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, भाग 3, इस धोखे से बाहर कैसे निकलें। चलिए थोड़ा रुकते हैं और देखते हैं कि इस मानसिक धोखे के जाल से बाहर कैसे आएं और अपना कंट्रोल वापस कैसे पाएं। इसके लिए 3 बहुत ही ठोस कदम हैं। स्टेप नंबर 1, जागरूकता।
जब भी ओवरथिंकिंग या डर हावी होने लगे तो एक पल के लिए रुकिए और पूछिए, क्या ये कोई ठोस तथ्य है या सिर्फ मेरे दिमाग में आया एक विचार। तथ्य और विचार के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 2, अपने पैटर्न को पहचानना। ये ध्यान दीजिए कि रुकावट बार बार कहाँ आती है। क्या रिश्तों में हमेशा एक जैसी गलती होती है या करियर में डर हावी हो जाता है। और आखिरी स्टेप नंबर 3, थोड़ी दूरी बनाना। ये एक कमाल का विचार है। याद रखिए कि हर विचार सच नहीं होता और हम अपने विचार बिल्कुल नहीं हैं। विचारों को आते जाते बादलों की तरह देखिए, उनके साथ बहना जरूरी नहीं है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, हमारा दिमाग हमारा कोई दुश्मन या विलन नहीं है। असल में वो तो सिर्फ एक सुरक्षा तंत्र यानी सिक्योरिटी सिस्टम की तरह काम कर रहा है। समस्या दिमाग में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उसकी हर बात को बिना सोचे समझे आंख बंद करके मान लेते हैं। जब हम अपने हर डर को, हर शक को आखिरी सच मान लेते हैं ना, तब भयंकर कन्फ्यूजन पैदा होता है। लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों के सिर्फ एक ऑब्जर्वर या दर्शक बन जाते हैं, नियंत्रण तुरंत हमारे हाथों में लौट आता है। और ये बात हमें एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष की ओर ले जाती है। भाग 4, सबसे बड़ी आंतरिक लड़ाई। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण एक ही अहम बिंदु पर आके टिकता है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही है। ये कोई आम सी बात नहीं है। बाहरी जीवन को सुधारने के लिए या फिर जिंदगी के सही फैसले लेने के लिए सबसे पहले इस अंदरूनी युद्ध को समझना होगा। जिस दिन हमें अपने दिमाग की इन छोटी छोटी चालों को पकड़ना आ गया, यकीन मानिए उस दिन से हर फैसला एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि असली क्लैरिटी बाहर से नहीं, हमेशा भीतर से आती है। तो इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंच गए हैं, लेकिन जाते जाते एक बड़ा और दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर हम सभी का दिमाग एक ही तरीके से काम करता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बार बार वही पुरानी गलतियां दोहराते रहते हैं, जबकि कुछ लोग तुरंत सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? इस सवाल का जवाब हम अपने अगले विश्लेषण में गहराई से तलाशेंगे। तब तक के लिए अपने विचारों पर नजर रखिए, उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, उनकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए।